हे एवरीवन, वेलकम यू ऑल। सो एज यू ऑल नो कि हमारी जो भी क्लास चल रही है वो सेल द यूनिट ऑफ लाइफ के ऊपर चल रही है। तो लास्ट वाली जो हमारी लेक्चर थी उसमें हमने इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम जो है उसको स्टार्ट कर दिया था, और इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम के अंदर मैंने आपको बताया था कि डिफरेंट ऑर्गेनल्स जो होते हैं वो कंबाइन होकर और क्या करते हैं, कोऑर्डिनेटेड फंक्शन परफॉर्म करता है। उसके अंदर आया था ईआर, जीसी, लाइसोसोम और वैक्यूल। ईआर यानी कि इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जीसी यानी कि गोल्गी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम एंड वैक्यूल। तो मैंने आपको इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्गी कॉम्प्लेक्स जो है इसके ऊपर कल वाली क्लास में मैंने आपको ये इसके ऊपर मैंने डिस्कशन कर दिया था। और मैंने आपसे कहा था कि आने वाली क्लासेस जो होगी उसमें मैं आपको लाइसोसोम और वैक्यूल के ऊपर भी डिस्कस करवाऊंगी। और मैं आपको ये भी बोली थी कि डायग्राम जो है उसके हिसाब से मैं आपको पूरा इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम कैसे काम करती है वो भी मैं आपको समझाऊंगी। तो आज की जो क्लास है वो बेसिकली उसी के ऊपर होने वाली है। इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम जो है उसको फिनिश करेंगे और उसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड है उसको भी हम आज के लेक्चर में कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं लाइसोसोम और वैक्यूल के ऊपर डिस्कशन। पहले हम इसको पॉइंट्स में कवर करते हैं, उसके बाद हम डायग्राम से समझेंगे कि क्या क्या फंक्शन ये परफॉर्म करते हैं। तो हम लाइसोसोम की अगर हम बात करें तो लाइसोसोम जो होती है यहाँ पे क्या होती है, इट इज़ फॉर्म बाय द जो भी मटेरियल जो है वो ईआर से आता है, उसकी पैकेजिंग जो होती है वो गोल्गी कॉम्प्लेक्स में बनती है, और गोल्गी कॉम्प्लेक्स जो होती है उसी की जो प्रोसेसिंग होती है उससे ही क्या बनता है, लाइसोसोम बनता है। तो ये लाइसोसोम जो होते हैं इसके अंदर ही क्या होती है, जो पैकेजिंग होती है गोल्गी एपरेटस के अंदर, और उसी की पैकेजिंग और प्रोसेसेस यहाँ पे बनती है, लाइसोसोम बन जाता है। मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकुलर स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर हाइड्रोलिटिक एंजाइम होता है। हाइड्रोलिटिक एंजाइम जो है वो है लाइपेज, प्रोटीएज, कार्बोहाइड्रेज, जो कि किसको तोड़ता है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड और न्यूक्लिक एसिड, इन सबको तोड़ने के लिए जो है ये एंजाइम है। अगर किसी भी वर्ड के पीछे एज लग जाता है तो उसका मतलब है कि वो किसी ना किसी चीज को तोड़ रहा है, यानी कि ब्रेक डाउन कर रहा है। यानी कि जो इसके अंदर है लाइपेज है, प्रोटीएज है, कार्बोहाइड्रेट है, तो क्या करेगा ये, लिपिड को, प्रोटीन को और कार्बोहाइड्रेट को क्या करेगा, तोड़ेगा। इसके लिए ये सारे हाइड्रोलिटिक एंजाइम इसके अंदर प्रेजेंट होता है और ये एक्टिव होता है एसिडिक पीएच पे। ठीक है, उसके बाद हाइड्रोलिटिक एंजाइम जो होती है ये मैं आपको बताई हूँ कि ये कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड और न्यूक्लिक एसिड को क्या करेगा, तोड़ेगा, हाइड्रोलिटिक एंजाइम। और इसको सुसाइडल बैग ऑफ सेल्स भी कहते हैं, लाइसोसोम को। और इसके बाद बात करें हम वैक्यूल। वैक्यूल जो होता है ये भी मेम्ब्रेन बाउंड स्पेस होता है साइटोप्लाज्म के अंदर, और इसके अंदर जो होता है वो वाटर होता है, सैप होता है, एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट जो होता है, और अदर मटेरियल विच इज़ नॉट यूजफुल फॉर द सेल। अगर सेल के अंदर कुछ भी जो है वो यूजफुल नहीं है सेल के लिए, तो उस सब सारी चीज़ जो होती है ये स्टोर हो जाती है उस वैक्यूल के अंदर, और वाटर, सैप और एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट जो होते हैं वो सारे भी इसके अंदर स्टोर होता है। ये एक मेम्ब्रेन से बाउंड होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, टोनोप्लास्ट। तो इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आता है कि जो मेम्ब्रेन होती है वैक्यूल की उसको क्या कहते हैं, तो जो वैक्यूल की मेम्ब्रेन होती है उसको हम टोनोप्लास्ट कहते हैं, और ये ऑक्युपाई करता है मोर देन 90% वॉल्यूम ऑफ द सेल इन द प्लांट सेल। जो प्लांट सेल है उसके अंदर ही हमने देखा था कि मैंने आपको बताया था प्लांट सेल और एनिमल सेल में, तो मैंने आपको बताया था कि प्लांट सेल जो होता है उसके अंदर ही वैक्यूल प्रेजेंट होता है, और उसके उस सेल का जो 90% वॉल्यूम होता है ये वैक्यूल ही कवर करता है। और टोनोप्लास्ट काम क्या करता है, ये फैसिलिटेट करता है ट्रांसपोर्ट ऑफ नंबर ऑफ आयंस एंड अदर मटेरियल अगेंस्ट कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट इनटू द वैक्यूल। यानी कि वैक्यूल से अंदर, मतलब अंदर की तरफ वैक्यूल में क्या करता है, ये कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट जाके ये क्या करता है, उसके अंदर मटेरियल की ट्रांसपोर्टेशन करती है। यही टोनोप्लास्ट साइटोप्लाज्म से उसके वैक्यूल के अंदर। अमीबा की बात करें तो अमीबा जो होता है इसमें कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल होता है जो कि ऑस्मो रेगुलेशन और एक्सक्रीशन में हेल्प करता है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि अमीबा के अंदर कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल होता है जो ऑस्मो रेगुलेशन और एक्सक्रीशन दोनों में ही हेल्प करता है। उसके बाद बहुत सारे सेल्स जो होते हैं जैसे कि प्रोटिस्ट वगैरह की बात करें तो उसमें फूड वैक्यूल बन जाता है विच इज़ फॉर्म बाय इनगल्फिंग फूड वैक्यूल, फूड पार्टिकल, सॉरी फूड पार्टिकल जो होता है उसको इनगल्फ करने के बाद क्या बन जाता है, फूड वैक्यूल बन जाता है प्रोटिस्ट के अंदर। तो ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब हम देख लेते हैं कोऑर्डिनेटेड फंक्शन ऑफ द इंडोमेम्ब्रेन सिस्टम, जो मैंने आपको कहा था कि मैं आपको ड्राइंग से मतलब डायग्राम से मैं आपको समझाऊंगी। तो सबसे पहले क्या होता है कि ये तो न्यूक्लियस से जो होता है वो डायरेक्टली अटैच होता है हमारा इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। उसमें भी मैंने आपको बताया था कि इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है वो दो होता है, आरईआर और एसईआर। आरईआर यानी कि रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और एसईआर यानी कि स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वो ऐसे होता है कि उसके ऊपर राइबोसोम प्रेजेंट होता है। तो हमारा न्यूक्लियस से जो डायरेक्टली अटैच रहेगा ईआर वो होता है आरईआर। ठीक है, और आरईआर जो होता है यहाँ पे क्या होता है, हमने देखा था इन दोनों में डिस्कशन जब मैंने आपको बताया था तो मैंने आपको ये कहा था कि आरईआर जो होता है वो प्रोटीन सिंथेसिस और उसकी सिक्रेशन करेगा, मतलब प्रोटीन सिंथेसाइज भी करेगा और उसको सिक्रीट भी करेगा, उसको आगे भेजेगा भी। तो ये हमारा हो गया प्रोटीन जो कि मेम्ब्रेन बाउंड
है यहाँ पे। उसके बाद ये हमारा एससीआर जो होता है वो स्टेरॉइड या फिर लिपिड की सिंथेसिस करेगा। तो ये सिंथेसिस करेगा और सिंथेसिस करके इसके बाद ये किसको भेज देगा, यहाँ पे गोल्गी को भेज देगा। मैंने आपको बताया था कि गोल्गी के अंदर जो होता है वो सिस्टर्नी प्रेजेंट होता है और ये इसकी फॉर्मिंग सिस या कन्वेक्स फेस हो जाती है और ये सामने इसकी यहाँ पे मैच्योरिंग फेस हो जाती है, ट्रांस या कनकेव फेस। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि फॉर्मिंग सिस और कन्वेक्स फेस होता है ये, और ये होता है मैच्योरिंग ट्रांस या फिर कनकेव फेस। यहाँ पे सबसे पहले मटेरियल आता है तो ये होगा फॉर्मिंग फेस और यहाँ से मैच्योर होकर आगे निकल के जाता है तो ये होता है मैच्योरिंग फेस। तो सबसे पहले क्या होगी, ये भी जो भी मटेरियल होगी, यहाँ पे प्रोटीन होगी, लिपिड होगी, ये सारी चीज़ें यहाँ पे आएगी इसकी फॉर्मिंग फेस के पास और फिर ये सारी इसके पास से गुजर के यहाँ जाएगी इस मैच्योरिंग फेस के पास। और हमें पता है कि यहाँ जो होता है गोल्गी जो होता है इसके अंदर जो होता है वो पैकेजिंग वगैरह हमें देखने को मिलता है। मतलब मैंने आपको बताया था कि गोल्गी के अंदर ही पैकेजिंग वगैरह होती है, तो जो भी मटेरियल ईआर से बन के आई है उसकी यहाँ पे पैकेजिंग होगी अच्छे से। और उसके बाद पैकेजिंग होने के बाद क्या होती है, ये देखो यहाँ पे क्या बन जाएगा, ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड फॉर्मेशन हो जाती है और उसकी पैकेजिंग हो जाती है। ठीक है, मतलब ये जो प्रोटीन होता है और जो लिपिड यहाँ से आया है उसके बाहर जो होता है वो ग्लाइको यानी कि शुगर की जो होती है वो कोटिंग हो जाती है, ग्लाइकोज की कोटिंग हो जाती है, इसे इसको बोलते हैं हम ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड जो है उसकी वो बन जाता है यहाँ पे। उसके बाद क्या होता है कि यहाँ पे फिर ये जो स्ट्रक्चर होता है ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड, इसको ही हम क्या बोल देते हैं, लाइसोसोम्स। तो इसलिए मैंने आपको कहा था कि लाइसोसोम जो होता है ये पैकेजिंग ही होता है गोल्गी apparatus का, जो कि मैंने आपको यहाँ पे बड़ा करके दिखाया। तो लाइसोसोम जो होता है इसके अंदर जो होता है प्रोटोन पंप होता है, जो क्या करता है बाहर से साइटोप्लाज्म जो होता है उसको अपने अंदर लेता है। ठीक है, और इसके अंदर जो होता है हाइड्रोलिटिक एंजाइम भी होता है। नेक्स्ट जो होता है वो लाइसोसोम जो होता है, यहाँ से जो है मटेरियल क्या होता है वो चला जाता है वैक्यूल के अंदर, जो भी इंपॉर्टेंट है वो रह जाता है और बाकी चीज़ें जो होती है वो स्टोर हो जाती है इस वैक्यूल के अंदर, विच इज़ द स्टोर हाउस यहाँ पे लिखा हुआ है। और यहाँ पे जो होता है वैक्यूल जो होता है इसके अंदर कंसंट्रेशन कम होगी और बाहर में कंसंट्रेशन क्या होती है, ज़्यादा होती है। उसके बाद हम बात करें यहाँ पे इसकी मेम्ब्रेन जो होता है, उसको मैंने आपको कहा था कि इसकी मेम्ब्रेन को हम क्या बोलते हैं, टोनोप्लास्ट कहते हैं। तो ये इसकी फंक्शन थी कि यहाँ से बन के जाती है और फिर यहाँ पे क्या बोलती है उसकी पैकेजिंग वगैरह हो जाती है। फिर ये इसके लाइसोसोम जो होता है इसके हाइड्रोलिटिक एंजाइम प्रेजेंट होता है जो कि इसको क्या करेगा, ब्रेक डाउन वगैरह करेगा और ब्रेक डाउन होकर जो इंपॉर्टेंट है वो सेल के पास रह जाएगा और बाकी चीज़ें जो होगी वो इस वैक्यूल के पास स्टोर हो जाएगी। तो ये थी हमारी पूरी की पूरी इंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के ऊपर बातें। नेक्स्ट हम बात करें अगर तो कुछ और इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर जो है ऑर्गेनल उसके बारे में दे रखा है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के ऊपर। माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है ये विजिबल होता है अंडर माइक्रोस्कोप। कैसे, ये डायरेक्टली ऐसे इसको हम माइक्रोस्कोप में जो है वो इजीली विजिबल नहीं होता है, ये इसको ऐसे नहीं देख सकते हैं। इसको हम एक स्पेसिफिक टाइप का स्टेन होता है जिससे हम इसको देखेंगे, जिसका नाम है जीनस ग्रीन डाई। जीनस ग्रीन डाई जो होता है इसको इससे स्टेन करने के बाद ही ये माइटोकॉन्ड्रिया हमें विजिबल होता है माइक्रोस्कोप के अंदर। ये सॉसेज सिप्ड होता है और सिलेंड्रिकल होता है, जिसकी डायमीटर जो होती है 0.2 से 1 माइक्रोमीटर और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसके लेंथ जो होती है 1 से 4.1 माइक्रोमीटर की होती है। और ये भी एक माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है ये एक डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होता है। इस डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर में डायग्राम से हम समझते हैं कि ये इसकी बाहर वाली मेम्ब्रेन होती है, पहली आउटर मेम्ब्रेन, उसके बाद दूसरी मेम्ब्रेन जो होती है ये वाली इसकी इनर मेम्ब्रेन होती है और ये वाली इस दोनों के बीच की क्या होती है, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। ये बाहर वाली आउटर मेम्ब्रेन, उसके बाद ये इनर मेम्ब्रेन, ये इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। और ये जो इनर वाली मेम्ब्रेन है इसी के अंदर कुछ इनफोल्डिंग्स होते हैं, यानी कि कुछ उभार होते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं, क्रिस्टी बोलते हैं। और इसके अंदर जो होता है वो हमें पता ही है कि मैट्रिक्स होता है। इसके बाद आउटर मेम्ब्रेन की बात करें तो ये होता है फॉर्म्स द कंटिन्यूअस लिमिटिंग बाउंड्री ऑफ द ऑर्गेनल। लिमिटिंग बाउंड्री इसलिए क्योंकि इसके अंदर जो है ये पूरा का पूरा कवर्ड है, यानी कि ये जो इसकी बाहर वाली मेम्ब्रेन है ये पूरी कंटिन्यूअस है, यानी कि इसमें और हमें कोई इनफोल्डिंग्स वगैरह हमें देखने को नहीं मिल रहा है। तो बाहर वाली लिमिटिंग बाउंड्री होता है और कंटिन्यूअस होता है। और जो इनर मेम्ब्रेन होता है हमारा, इनर मेम्ब्रेन जो होता है ये फॉर्म करता है नंबर ऑफ इनफोल्डिंग्स, जिसको हम क्या बोलते हैं, क्रिस्टी टुवर्ड द मैट्रिक्स। यानी कि ये मैट्रिक्स है हमारा, ये वाला हमारा मैट्रिक्स है और इस मैट्रिक्स के अंदर की तरफ क्या बनाता है, इनर वाला मेम्ब्रेन क्रिस्टी बनाता है। क्रिस्टी का काम क्या है कि ये सरफेस एरिया जो होता है उसको बढ़ाता है। ठीक है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उसके बाद बात करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है ये साइट होता है एरोबिक रेस्पिरेशन की और ये प्रोड्यूस करता है सेलुलर एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। एटीपी की फॉर्मेशन जो होती है यहाँ होती है, इसलिए इसको हम पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहते हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है।
और इसकी जो मैट्रिक्स होती है, इसकी मैट्रिक्स के अंदर जो होता है वो इसका खुद का डीएनए होता है, खुद का आरएनए मॉलिक्यूल्स होता है, खुद का राइबोसोम्स वगैरह होगा इस माइटोकॉन्ड्रिया। और आगे हम बात करेंगे प्लास्टिड के ऊपर, तो इसकी खुद की डीएनए वगैरह होती है। तो इसमें जो डीएनए होती है वो सिंगल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए होता है और कुछ आरएनए मॉलिक्यूल्स भी होता है। 70s टाइप का राइबोसोम होता है और ये डिवाइड कैसे करता है, फीजन से डिवाइड करता है। तो ये सारे पॉइंट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है। क्रिस्टी वाला पॉइंट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये सरफेस एरिया को क्या करता है, बढ़ाता है। पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहा जाता है इस माइटोकॉन्ड्रिया को। और इसकी डायग्राम जो है उसको भी मैंने बता दिया है। अंदर वाली लाइनिंग, अंदर वाली जो इसकी मेम्ब्रेन होती है उसमें इनफोल्डिंग्स होती हैं जिसको क्रिस्टी कहते हैं। और सिंगल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए होगी, कुछ आरएनए मॉलिक्यूल होगी, 70s राइबोसोम होगी, फीजन से इसमें डिवीजन होगा। तो और एक और याद रखना है हमें, वो स्टेनिंग वाला जीनस ग्रीन डाई जो होता है उससे स्टेनिंग करने से माइक्रोस्कोप के अंदर हमें इजिली देखने को मिल जाएगा ये। उसके बाद हम बात करें प्लास्टिड के ऊपर, तो प्लास्टिड जो होता है ये हमें कहाँ देखने को मिलेगा, प्लांट्स में और यूग्लिनाइड्स में। मैंने आपको प्रोटिस्टा जब पढ़ाया था उसमें मैंने आपको यूग्लिनाइड के बारे में पढ़ाया था। तो प्लांट्स जो होता है और यूग्लिनाइड, उसके अंदर हमें ये प्लास्टिड देखने को मिलता है। प्लास्टिड जो होता है ये इजिली ऑब्जर्व होता है हमें माइक्रोस्कोप के अंदर, क्योंकि ये बहुत ही लार्ज होता है और ये स्पेसिफिक पिगमेंट बियर करता है। मतलब स्पेसिफिक पिगमेंट जो होता है इसीलिए जो होता है कलर प्लांट्स को देता है। मतलब प्लांट जो होते हैं वो कलर्ड होता है बिकॉज ऑफ द स्पेसिफिक पिगमेंट इट कंटेन्स। उसके बाद ये पिगमेंट जो होता है ये बेस्ड ऑन पिगमेंट प्लास्टिड जो होता है उसको क्लासीफाई करते हैं हम क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट में। ठीक है, 3 तरह की जो है पिगमेंट के हिसाब से इसको हम प्लास्टिड को क्लासीफाई करते हैं, क्लोरो, क्रोमो और ल्यूकोप्लास्ट। जो क्लोरोप्लास्ट होता है इसके अंदर क्लोरोफिल होगा और कैरोटीनॉइड होगा जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर द लाइट ट्रैपिंग, जो कि फोटोसिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, तो क्लोरोप्लास्ट जो है इसके अंदर क्लोरोफिल होगा और कैरोटीनॉइड होगा और ये ग्रीन कलर का होता है बेसिकली। क्रोमोप्लास्ट जो होता है ये कलर्ड वाला होता है, कलर प्लास्टिड, और इसके अंदर कैरोटीनॉइड पिगमेंट होगा, कैरोटीन जो कि फैट सॉल्युबल होता है, और जेंथोफिल भी प्रेजेंट होता है और ये कलर्ड होगा, ये मैंने आपको बताया है। और ल्यूकोप्लास्ट होता है ये कलरलेस प्लास्टिड होती है। ये बेसिकली हमें जो है प्लास्टिड ये कलर नहीं देखता है, बेसिकली ये कुछ ना कुछ स्टोर करेगा। तो स्टोर करने के लिए सबसे पहले आता है अमाइलोप्लास्ट, उसके बाद आता है इलायोप्लास्ट और उसके बाद आता है एल्यूडोप्लास्ट। जो अमाइलोप्लास्ट होता है ये स्टोर करता है कार्बोहाइड्रेट को यानी कि स्टार्च को, और इसके अंदर आ जाता है पोटैटो। उसके बाद हम बात करें इलायोप्लास्ट की, तो जो इलायोप्लास्ट होता है ये स्टोर करता है ऑयल्स को और फैट्स को स्टोर करेगा, और जो एल्यूरोप्लास्ट होता है ये स्टोर करता है प्रोटीन्स को। ठीक है, और इसकी डायग्राम हम देख लेते हैं। सबसे बाहर वाली मेम्ब्रेन सेम एज माइटोकॉन्ड्रिया, इसमें बाहर वाली मेम्ब्रेन जो होती है ये होती है आउटर मेम्ब्रेन, उसके बाद ये वाली इनर मेम्ब्रेन, और इस दोनों के बीच की स्पेस को इंटर मेम्ब्रेन स्पेस कहा जाता है। अब क्या होता है कि ये वाली इसकी स्ट्रोमा वाली पार्ट हो गई, जो सेम उसमें मैट्रिक्स थी वो यहाँ पे स्ट्रोमा हो जाएगी। और जो एक एक क्या होता है कि एक एक स्ट्रक्चर बनता है कॉइन ऑफ, मतलब कॉइन की तरह क्या होता है स्ट्रक्चर होता है, कॉइन की तरह स्ट्रक्चर, जिसको हम क्या बोलते हैं, थाइलाकॉइड बोलते हैं। तो थाइलाकॉइड जो होता है बहुत सारे मतलब स्टॉक की तरह बन जाता है, मतलब क्या होता है गठरी बन जाता है उसका, तो उसको हम क्या बोलते हैं, ग्रैनम बोलते हैं। एक एक को थाइलाकॉइड बोलेंगे, कॉइन लाइक स्ट्रक्चर को थाइलाकॉइड, और इस थाइलाकॉइड जो होती है इसकी पूरी की पूरी स्टॉक को क्या बोलते हैं, हम ग्रैनम बोलते हैं। और इस थाइलाकॉइड की जो अंदर वाली जो मेम्ब्रेन होती है, अंदर वाली स्ट्रक्चर, उसको हम क्या बोलते हैं, ल्यूमन कहते हैं। और ये वाली जो दो क्या बोलते हैं ग्रैनम को जो जोड़ता है, दो ये एक ग्रैनम है दूसरा ग्रैनम है, और इन दोनों को जोड़ने वाले स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं हम, स्ट्रोमा लैमेली। ठीक है, और फोटोसिंथेसिस वाली जो चैप्टर है उसमें हम पूरा इसके ऊपर डिटेल्स, और जो फोटोसिंथेसिस में ये इन सब का मतलब फंक्शन वगैरह देखेंगे, थाइलाकॉइड, ग्रैनम, ल्यूमेन, स्ट्रोमा लेवलिंग, इन सब के ऊपर डिस्कशन करेंगे, तो अभी मैं उसको नहीं बता रही हूँ। उसके बाद हम बात करें क्लोरोप्लास्ट जो होता है ये डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होता है सेम एज माइटोकॉन्ड्रिया, और इसकी जो इनर मेम्ब्रेन होती है प्लास्टिड की, इस पर बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है, जो इनर मेम्ब्रेन होती है ये लेस परमेएबल होती है देन द आउटर मेम्ब्रेन। उसके बाद हम अगर बात करें तो क्लोरोप्लास्ट जो होता है ये कहाँ देखने को मिलता है, तो ये हमें मीजोफिल सेल जो होती है, लीव्स में एक मीजोफिल सेल होता है जिसके अंदर हमें क्लोरोप्लास्ट देखने को मिलता है। उसके बाद हम बात करें तो स्ट्रोमा जो होता है क्लोरोप्लास्ट की कंटेन एंजाइम फॉर द सिंथेसिस ऑफ कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन। प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट की जो सिंथेसिस होती है उसके लिए एंजाइम कंटेन करता है स्ट्रोमा। मैंने आपको स्ट्रोमा बताया है अभी, ये वाला स्ट्रक्चर, इस स्ट्रक्चर जो होता है स्ट्रोमा, इसके अंदर ही एंजाइम प्रेजेंट होता है। उसके बाद जो है ये कंटेन करेगा, और क्या क्या प्रेजेंट होता है यहाँ पे, स्मॉल डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए प्रेजेंट होगा, और राइबोसोम्स भी प्रेजेंट होता है। जो क्लोरोफिल होता है वो थाइलाकॉइड जो है उसके अंदर प्रेजेंट होता है, मैंने आपको बताया था कॉइन लाइक स्ट्रक्चर थाइलाकॉइड, उसके अंदर जो है क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। और जो राइबोसोम होता है यहाँ पे 70s टाइप का होगा, और साइटोप्लाज्म के अंदर जो राइबोसोम होता है वो 80s टाइप का, मतलब जो एक सेल होगा प्रॉपर सेल, उस सेल के का तो अपना खुद का यूकैरियोटिक सेल है तो उसका 80s टाइप होगा, ठीक है, राइबोसोम। लेकिन जो यहाँ पे इसका है
प्लास्टिड जो है उसका अपना जो राइबोसोम होगा वो 70s टाइप का राइबोसोम होगा। तो यहाँ तक हमारी प्लास्टिड वाली बात हो चुकी है। नेक्स्ट वाली क्लास जो होगी उसमें आई थिंक राइबोसोम्स वगैरह है, राइबोसोम्स, सिलिया, फ्लैजेला, ये सब के ऊपर भी बात करेंगे हम। और फिर न्यूक्लियस जो है वो हमारा लास्ट डिस्कशन होगा, न्यूक्लियस वाला पार्ट। तो आई होप कि मैं जो आपको जो भी वीडियोस मैं डालती हूँ, जो भी मैं बनाती हूँ, वो आपको समझ में आता है। और अगर आपको समझ में आता है तो आप प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट करिए, और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करिए। तो मेरे लिए भी ये मोटिवेटिंग होगा बहुत ज़्यादा। और तब तक के लिए आप बने रहिए। और आप मेरे टेलीग्राम चैनल जो है उस पर जुड़ सकते हैं, जिसका नाम है t.me/नीट शास्त्र। तो इस पर आप जुड़ जाइए, आपको मेरे ये जो भी हैंड रिटन नोट्स है वो आपको वहीं पे मिल जाएंगे। और तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, स्टे हेल्दी, थैंक यू।